हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बनाने जा रही हूँ मैं इलायची के लिए लटकन। इसके लिए पहले हम लोग डोरी तैयार कर लेते हैं। कमर का मेज़रमेंट मैंने ले लिया है, जिसका मेज़रमेंट आया है 16.5, उसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। अब 33 में हम लोग यहाँ पे 10 इंच प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 43। मैंने ले लिया है एक कपड़ा, जिसे मैंने डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। अब लूँगी मैं मेज़रमेंट। इसकी विड्थ रखूँगी मैं 2.5 इंच में। दोनों तरफ मार्किंग कर लेती हूँ 2.5 इंच में, क्योंकि कमर में जो डोरी होती है वो थोड़ी सी मोटी रहे तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा ही बनाऊँगी। यहाँ पे काट लिया है मैंने डोरी के लिए कपड़ा। अब चलिए इससे सिलाई लगाते हैं इस तरह से। देखिए, एक पैर का मार्जिन देते हुए मैं पूरी डोरी पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। चुका है। यहाँ पे इस डोरी को पलटाने के लिए ले लूँगी मैं बड़ी वाली नीडल और धागा, जिसे मैं 4 लाइन में ले लूँगी। इसे नीडल में डालने के बाद ये 8 लाइन बन जाएगी। इसे प्रॉपर्ली इस तरह से गांठ लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए, अब इसे जहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी वाली सिलाई लगाई है वहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह। अब इसे पक्का करने के लिए धागों के बीच में इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं और इसे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से खींच लेते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए इस तरह से। और सुई के सीधे साइड को हमें डोरी के अंदर नहीं डालनी है, उल्टी साइड को डालनी है। इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्ली डोरी निकालते जाते हैं। इस तरह से पूरी डोरी निकाल देते हैं। अब इसे मशीन के टॉप पे इस तरह से लगा लेते हैं और इस कपड़े को खींचते जाते हैं। इस तरह से खींचना है कपड़े को, इस तरह से खींचते जाते हैं। देखिए, कंप्लीट डोरी मेरी रेडी हो गई है। इसकी मोटाई देख सकते हैं आप, अच्छी खासी मोटी बनी हुई है इस तरह से। देख सकते हैं। अब ले लेते हैं एक सेफ्टी पिन बड़ी वाली, उसे हम लोग डोरी के किनारे पे इस तरह से लगा लेंगे। इसे बंद करके लाचा के अंदर इंसर्ट कर लेंगे कमर पट्टी में इस तरह से। कमर पट्टी में पूरी तरह से डाल देंगे इसको। देखिए, ये रेडी है हम लोग का लाचा। लटकन के लिए कपड़े पे ही बनी इस तरह की जरी वर्क को मैंने प्रॉपर शेप में ही इस तरह से काट लिया है। इसे 2 पेयर में काटते हैं ताकि 2 लटकन के लिए बन जाए इस तरह से। अब मैंने काट के 4 पल्ले तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। 2 पेयर 2 लटकन के लिए इस तरह से। अब इसके नीचे लगाने के लिए बना लेते हैं छोटी छोटी से लटकन। इस तरह से मैंने 4 इंच पे 4 इंच पे मार्क कर लिया है। इधर भी 4 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। चारों साइड पे 4-4 इंच का मार्क करके एक रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं।
अब कुछ कपड़ों को इस तरह से प्रॉपर एक के ऊपर फोल्ड करते हुए बिठा लेंगे। इसके ऊपर में जो रेक्टेंगल शेप हमने अभी काटा हुआ है उसे पिन की हेल्प से इस तरह से अच्छे से टक कर लेंगे। अब इसे प्रॉपर उसी शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। ये हो गया है कट और ये बन गए हैं मेरे पास 6 पीस लटकन। दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्रॉपर बिठाते हुए जरी के एकदम किनारे किनारे में इस तरह से प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे। इसके अंदर कपड़ा डालने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऊपर छोड़ना पड़ेगा जिससे इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा डाल सके। अब इसे दूसरी तरफ से सेम वैसी सिलाई लगा देते हैं किनारे किनारे पर इस तरह से प्रॉपर बिठाते हुए दोनों कपड़े एक दूसरे के ऊपर ही रहे। दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर ही लगे, जरी के ऊपर ना लगे बल्कि जरी के नीचे ही लगे। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से के लिए अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसके राइट साइड का उसे इस तरह से काट लेंगे थोड़ी दूरी बनाते हुए तरह से। और इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हम लोग का कपड़ा जो है वो प्रॉपर शेप में पलट जाए इस तरह से। अब किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसे पलट लेते हैं। इस तरह से इसको अंदर इंसर्ट करना है जहाँ से हमने स्पेस छोड़ा वहाँ से, और इसे इस तरह पूरी निकाल लेना है इस तरह से। और इसे अंदर इंसर्ट करके इसे प्रॉपर शेप में ला लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने दोनों लटकन बना के तैयार कर दिए हैं। अब इसमें डालते हैं कतरन का कपड़ा। इस तरह से इसको अंदर डालना है, ऐसे डालना है। बहुत सारा कपड़ा लगेगा यहाँ पे। अगर हाथ से अच्छे से नहीं डल पाता है तो आप इस तरह से किसी वस्तु की हेल्प ले सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने परफेक्ट लटकन बना लिए है। कपड़ा भी अच्छे से भरा हुआ है, इसका शेप भी अच्छे से आया हुआ है। अब बना लेते हैं इसके लिए छोटी छोटी सी लटकन जो नीचे लगाने के काम आएंगे। इस रेक्टेंगल वाले कपड़े के दो एंगल को आमने सामने रखते हुए इस तरह से मिला लेंगे और इसे इस तरह से शेप दे लेंगे। फिर यहाँ पे किनारे में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक और बार लगा लीजिएगा आप ताकि ये पूरी तरह से पक्का हो जाए।
इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लटकन बना लेंगे। यहाँ पे मेरे सारे लटकन बनके तैयार हो गए हैं। इसमें से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसे प्रॉपर्ली इस तरह से कट कर लूँगी। अब इसे आईलाइनर की हेल्प से अच्छे से पलट लेते हैं। इस तरह से पलट लेते हैं सारे लटकन को। इस तरह से पलट लेंगे। अब इस लटकन को इस तरह से इसके एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसे मैं सुई धागे से सिल लूँगी। इसे मैं मशीन से भी सिलाई कर सकती थी, लेकिन मशीन में इसका शेप प्रॉपर नहीं आता है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इसे सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं। इस तरह अंदर की तरफ इसका गांठ डालते हुए दोनों पल्ले को मिलाते हुए इस तरह से तुरपाई वाली लाइन लगा देंगे। इस तरह से इस तरीके से डोरी को अंदर डालते हुए अंदर अच्छे से डाल लेते हैं यहाँ पे। अब इसे अंदर डालने के बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों को साथ में पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अच्छी पक्की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि डोरी वहाँ से निकले मत। ये बन के तैयार हो गया मेरा लटकन। कपड़े को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं आगे भी इस तरह से। अब इसमें लगा लेते हैं छोटे छोटे से जो मैंने लटकन बनाए हुए हैं, उसको इसके अंदर डालना है सुई और इस तरह से बाहर निकालना है। इसके ऊपर टिप पे खींच के एक गांठ लगा लेनी है। इस तरह से गांठ लगाने के बाद में थोड़े से मोती है मेरे पास गोल्डन के, जो इसके फैब्रिक से मैच करता हुआ है, क्योंकि इसमें गोल्डन का ही जरी बना हुआ है। तो इस तरह से एक सेंटर पर डाल दूंगी लटकन में और 2 लटकन में इसके आइट साइड में डाल दूंगी। इसमें सिलाई लगा के इसकी सिलाई को पक्का कर लेते हैं। अच्छे से 2-3 गांठ लगा लेते हैं। देखिए ये बन चुका है। इसकी लेंथ मैंने थोड़ी बड़ी रखी हुई है और इसके आइट साइड वाले लटकन की लेंथ थोड़ी सी कम रखूँगी। इस तरह से तीसरा लटकन भी लगा लेंगे। ये लग चुका है तीसरा लटकन। पक्का कर देती हूँ इसको गांठ लगा के। देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। देखिए ये है लायचा का लटकन। बताइए आप लोग को कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।